इन लोगों की जो चाल है वो क्या है, उसे देखो जड़ क्या है, हम भी बाबा सुन ले। इन्होंने ये जो हमारी बेटियां हैं इन्होंने जातियों में बांट दी, गांव गांव में, पूरे ही देश और प्रदेश में कमेटियां बनाओ। जब ये भारत सभा खेलने गई थी तो मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के प्रधानमंत्री से, मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के गृह मंत्री से, क्या आपने जिस दिन इनको सम्मान दिया था क्या ये बोला था कि जाट समाज की लड़की है? उस दिन ये भारत वर्ष की लड़की थी। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ की सरकार से, और मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के डीजीपी से, जिस तरह तुम्हारे पुलिस के सिपाही उन बच्चों के सिर पर पैर रखकर खड़े हैं, यह बहुत निंदनीय है। अपने परिवार के बच्चों के सिर पर जिस दिन तुम पैर रखोगे उस दिन तुम्हें पता लगेगा। और अब इनके नाश के दिन आ गए, और मैं चौधरी साहब बैठे, सभी खाप चौधरी बैठे, ये वही सरकार है एक गाली देने पर, मात्र एक गाली देने पर कि एक लड़की के साथ बदतमीजी करती, उसमें गैंगस्टर लगाकर हाईकोर्ट से जमानत हुई श्रीकांत त्यागी की। और ये वही टिके साहब है। मैं अपने समाज से भी कहना चाहता हूँ, मैं त्यागी समाज से भी कहना चाहता हूँ, मैं अपने भूमियाद ब्राह्मण समाज से भी कहना चाहता हूँ, ये वही टिके बंधु है जिसने सबसे पहले मुखर होकर समाज के बारे में आकर खुलकर बोलने का काम किया। टिके साहब और यहाँ के जो जितने भी हमारे चौधरी हैं, हम आपको वादा करते हैं कि पूरे भारतवर्ष का त्यागी ब्राह्मण भूमियाद समाज आपको खून की बलि देने के लिए तैयार है। हम किसी भी बात से पीछे नहीं हटेंगे। अगर इन्होंने हमारी बेटियों की तरफ कतई भी आंख दिखाने की कोशिश करी तो इनकी आंख काट लेंगे। हम बिल्कुल जज्बात में नहीं बोल रहे, लेकिन दर्द है। जो एसी में बैठे और मूंग की दाल का पानी पी रहे, उनका पहलवान कहां से पैदा हो जाएंगे? पहलवान तो पैदा उनको होंगे जिनका 4-4 भैंस बन रही और 4-4 गाय बन रही। कोई नहीं आता मूंग की दाल का पानी पीवे, इनका इन्हें पहलवान की वक्त का क्या पता है। और नाम बताना चाह रहे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश करे, किसी खाप चौधरी ने आदेश नहीं करे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट लगाई है, कहां गई पूजा गोदी मीडिया? अगर गांव के किसी आदमी पर थोड़ा भी किसी किस्म का झूठी शिकायत हो जाए तो कोतवाल जाकर पहले उसे लेगा होगा और जांच बाद में हो जाएगी। हम ये मांग करते हैं यहाँ की सरकार से, ये मोदी जी और माननीय योगी जी और पूरे देश में हम बताना चाहते हैं, इसका खामियाजा 2024 में आपको भुगतना पड़ेगा। और मैं खुले मन से कह रहा, यहाँ हमारे पत्रकार बंधु खड़े, अगर किसी को यह गाने बजाने वाली हो ना, अगर किसी को ठीक भी आ जा तो पूरे मीडिया पूरे उस पर चल जाके फलानी को ठीक आएगी, फलानी एक्टेंड को ठोकर लगी, और हमारी बेटियों के सिर पर पैर रखकर यहाँ का पुलिस प्रशासन खड़ा। ये मैं तो कह रहा कि जब देश आजाद हुआ था, जब देश आजाद हुआ था, हमारे सैनिकों को जब कहा कि भारतीय गोली चलाओ तो उन्होंने IAS और IPS और पुलिस की नौकरी छोड़कर अपने समाज के साथ लग गए थे। मैं लानत देता हूं दिल्ली के डीजीपी को, अगर उन्होंने चंद रुपए की खातिर हमारी बहन बेटियों के लिए यह जो शर्मनाक काम किया है, आप बिल्कुल इस मामले में जाहिल हो। धन्यवाद। ये तो 5 दिन में इस पर कोई निर्णय ले लिया जा, अन्यथा हम अपना फांसी लगा करके अपनी अंतिम यात्रा निकलवा देंगे। इम देखना आपको है, चौधरी नरेश टिकैत ने, चौधरी सुरेंद्र जी ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया, और वो स्वीकार किया गया तो आप लोगों के भरोसे किया गया। आपकी जिम्मेदारी है कि उस लिए हुए निर्णय को आप पुगाओगे या नहीं पुगाओगे। अगर आप पुगाओगे तो हाथ उठा करके बता दो कि हम तैयार हैं। देखो, जिस वक्त द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी को याद किया था
और कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, उसकी इज्जत बचाई थी। आज उन बेटियों की इज्जत इस समाज के इन भाइयों के हाथ में है। अगर आपको इस इज्जत से खिलवाड़ करनी है तो अपने घरों बैठ जाना, और नहीं इज्जत को बचाना है तो आपको जो भी आदेश होगा पंचायत का, जो भी चौधरी का आदेश होगा, उस पर कुर्बानी देने का भी काम करना पड़ेगा। मन से उजाला कर चले